आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हम जानेंगे पोषण क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट की बात करेंगे, फूड हैबिट्स की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ फूड की बात करेंगे और माल न्यूट्रिशन के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, फूड हैबिट्स, फंक्शन ऑफ फूड एंड माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पोषण होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो देखिए, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोषण या न्यूट्रिशन भोजन खाने और उसे अवशोषित करने की वह प्रक्रिया है। इसमें भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ना शामिल है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू न्यूट्रिएंट्स की हम जो भी खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो सब में किसी ना किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में विटामिन होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जब हम उस फूड को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ऊर्जा के रूप में हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड की पोषक तत्व ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपको भोजन में मिलते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, सारी जो है किसके एग्जांपल्स हैं? न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ, कि यह हमारे स्वास्थ्य की नींव है, क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी जो डेली जो एक्टिविटी है उसको हम कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, की पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम हमेशा क्यों बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम जंक फूड मत खाओ, तुम जो हेल्दी फूड है वो खाओ, क्योंकि आप हेल्दी फूड खाएंगे तभी आपको सारे जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको मिलेंगे और आप फिजिकली मेंटली आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ये इस तरह के कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम प्रोटीन की बात करें, विटामिन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको सही मात्रा में नहीं मिलेंगी और इससे आप फिजिकली भी आप फिट नहीं रहेंगे, मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो डेली का रूटीन है अच्छा नहीं होगा, आपका जो सारा टाइम है अपनी बीमारी का इलाज करवाने में निकल जाएगा और आपके जो लाइफ गोल हैं आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, की पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इनेबल्स देम टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, की इससे वे ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए भोजन प्राप्त कर पाते हैं और उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हम कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इस तरह के अच्छे फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी से अपनी वो जो बीमारी है, चोट है, उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिशियस जो फूड, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इट इज़ इसेंशियल द फ्यूल एंड मेंटेनेंस क्रेव फॉर द ह्यूमन बॉडी, की अनिवार्य रूप से मानव शरीर के लिए ईंधन और रखरखाव की दल की तरह है। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। गुड न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, की अच्छा पोषण बीमारियों का खतरा कम कर सकता है। इट कैन हेल्प द बॉडी हील, कि यह शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता है। ठीक है। एक आपने लाइन सुनी होगी ना, ईट एप्पल वंस अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। तो मतलब क्या है कि जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, इन चीज़ों को हम अपनी डेली जो रूटीन में शामिल करते हैं, तो इससे हमें जो भरपूर मात्रा में एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम बीमारियों से हम बचे रहते हैं और अगर हमें कहीं चोट लगी, कोई बीमारियां हुई, तो उससे हम जल्दी से हम मतलब पीछा छुड़ा सकते हैं, उस पर हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट कैन हेल्प द बॉडी हील, कि यह शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, की न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं ना, खाना खाने से लेकर इसको पचाने तक, इसकी जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलने तक, ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पोषण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो
इनको भी हम देखते हैं। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पोषण के कौन कौन से चरण हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप खाना जो है, आप उसको मुंह के अंदर डालते हैं। डाइजेशन में आप क्या करते हैं, खाने को फिर चबाते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। और फिर हम अवशोषण की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त या लसिका में प्रवेश करना। जब आप उसको चबा के बिल्कुल आप मतलब जो फूड है इस लायक हो जाता है कि वो हमारे गले से होता हुआ हमारे जो पचे हुए पोषक तत्व का रक्त या रसिका में प्रवेश करना। और एसिमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, की अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए करना। और इसके बाद जो इजेशन की हम बात करते हैं, जो वेस्ट फूड होता है वो मल त्याग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पोषण के चरण है कि आप भोजन को मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, और उसके बाद फिर उसको आप अपने मतलब डाइजेशन के लिए आपके पेट में आता है, और वो एनर्जी, फिर उससे आपको एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। अब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? अब बैलेंस डाइट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट अबाउट प्रोपोर्शन, कि एक संतुलित आहार का अर्थ पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि यह सही अनुपात के बारे में है कि आपको कब क्या खाना चाहिए। देखिए, खाने के लिए हर चीज़ जो है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स की बात करें, आप सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको रात को खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इज अबाउट प्रोपोर्शन। It provides the body with the necessary nutrients in the right amount to function correctly, कि यह शरीर को सही मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है ताकि शरीर ठीक तरीके से काम कर सके। ऐसा नहीं कि आप मान लो एक ही खाना है, मान लो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, एक ही सब्जी आप सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, पूरे हफ्ते वही खाते हैं। नहीं, बैलेंस डाइट में है कि आपको इस तरह के फूड लेने हैं जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, ये सारी चीज़ें हो। तो अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। पानी को भी सही मात्रा में आपको डेली लेना है, जैसे हम कहते हैं ना, 6 से 7 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊर्जा प्रदान करके ऊतकों के निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गए, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि हम खुद को फिट रख सकें, जो बीमारियां हैं उससे हम लड़ सकें, अपनी इम्यूनिटी को हम और मजबूत कर सकें। माल न्यूट्रिशन अराइजेस फ्रॉम इनबैलेंस, इनएडिक्वेट और एक्सेसिव इनटेक, कि जब हम कुपोषण की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप सही मात्रा में खाना नहीं खाते हो, जो बैलेंस डाइट आपका नहीं होता है, तो फिर इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की चीज मतलब जो ये हो सकता है, कुपोषण असंतुलित, अपर्याप्त या अत्यधिक पोषक तत्वों के सेवन से हो सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, तो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके खाने में दाल भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें कितनी मात्रा में और कब खानी है। आप अगर बराबर मात्रा में खाना नहीं खाते हो, बहुत कम खाते हो, आप बहुत ज़्यादा खाते हो, तो माल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, क्योंकि आपको पोषण सही मात्रा में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट, कि एक संतुलित आहार आवश्यक मात्रा में सभी जरूरत पोषक तत्व प्रदान करता है। एक कौन कौन से पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, फाइबर है, सारी चीज़ें हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी।
इट इज़ फाउंड इन ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स है, ठीक है। इन चीज़ों में, चाहे हम अनाज की बात करें, फल की बात करें, स्टार्च वाली सब्जियां हैं, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करते हैं तो इस इट इज़ इसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ, रिपेयर एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। इन चीज़ों में तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या काम है? प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में, मरम्मत में, रक्षा प्रणाली में, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये मीट में, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, फलियों, इन सब में मिलता है। विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? फल हैं, सब्जियां हैं, डेयरी उत्पाद, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, यह कोशिकाओं के कार्य करने में सहायता करता है, और इसमें मेवे, बीज और तेल शामिल होते हैं। और वाटर की बात करें तो वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर इसेंशियल फॉर हाइड्रेशन, डाइजेशन एंड इंटेस्टिनल हेल्थ। की यह हाइड्रेशन, पाचन और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अब हम फंक्शन ऑफ फूड की बात करें, भोजन के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो भोजन के क्या कार्य हैं? फूड जनरेट्स एनर्जी विद इन द बॉडी। की भोजन शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये शरीर को स्वस्थ रखता है। ये हर काम के लिए शरीर को जरूरी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ईंधन है, वो प्रदान करता है, फ्यूल प्रदान करता है। इस शरीर के निर्माण में उपयोगी है। आप अच्छा खाएंगे, आप संतुलित खाएंगे तो आपका शरीर जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अगर हम इस प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन सप्लाइज द नेसेसरी मटेरियल फॉर द बॉडीज ग्रोथ एंड रिपेयर। की प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी सामग्री देते हैं। हेल्दी फूड एंड वाटर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। की स्वस्थ भोजन और पानी शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन की बात करें तो बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी। की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है। इट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज ऑर्गन। कि शरीर के अंगों के कामकाज को भी ठीक रखता है। कौन? विटामिन। अब हम फूड हैबिट्स की बात करते हैं, भोजन की आदतों की बात करते हैं। तो फूड हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए खाने की स्वस्थ आदतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप क्या खाते हैं यह जितना ज़रूरी है, ठीक है, अक्सर उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि आप कैसे खाते हैं। अच्छी आदतें आपके शरीर को पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक पचाने में मदद करती हैं। आप अगर खाना खाते हैं तो उसके बाद आप वॉक करते हैं, रेस्ट करते हैं, या सिर्फ बैठे रहते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। हमें अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, और खाने के बाद हमें वॉक भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि खाने के बाद हम बैठे रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। भोजन की अच्छी आदतों की विशेषताएं क्या हैं? जब भी हम भोजन लें, फूड हैबिट्स की हम बात करते हैं तो कंज्यूमिंग डिफरेंट फूड फ्रॉम ऑल 5 ग्रुप्स। की अलग अलग 5 ग्रुप से हमें जो, जब भी हम खाना लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें वेजिटेबल्स भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, ग्रेन्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी लेने हैं। इन 5 ग्रुप से हमें चीज़ें लेनी है। और इसके अलावा प्रायोरिटाइज वोल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओवर प्रोसेस्ड हाई फैट और सर्जरी फूड्स। की शुगर फूड्स। की प्रोसेस ज़्यादा वसा वाले या मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय साबुत अनाज, फलों और सब्जियों को प्राथमिकता देना है। और नमक, शुगर और अस्वस्थ वसा को सीमित करना है। हमें डेली 6 से 8 गिलास पानी लेना है। कंट्रोलिंग फूड इनटेक, भोजन की मात्रा पर नियंत्रण करना। ये नहीं कि अब हम बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल करना है। स्वस्थ भोजन भी ज़्यादा मात्रा में खाना और शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब मान लो कोई हेल्दी फूड है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप गले तक खा लो। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना खाओ। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। भोजन को जब हम खाएंगे तो अच्छी तरह से चबा के खाना है। और खाना खाते हुए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद पिए, तभी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कि
जब माल न्यूट्रिशन कब होता है, कुपोषण कब होता है, कि जब हम बैलेंस डाइट की बात करें, इस तरह का आपका डाइट नहीं है, इस तरह का आप भोजन नहीं ले रहे, या बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको माल न्यूट्रिशन कुपोषण हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता या असंतुलन से है। और जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, ठीक है। एक क्या है अंडर न्यूट्रिशन? इसमें कमजोरी, कद के हिसाब से वजन कम होना, नाटापन, उम्र के हिसाब से कम हाइट, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो जब हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो आपके हाइट के हिसाब से आपका जो जो वेट है वो नहीं होना, कम होना, या आपकी हाइट छोटी होना, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें एक जो बीमारी है क्या है, मोटापा। यह वसा, चीनी, कैलोरी के अत्यधिक सेवन के कारण होता है, जिसमें चयापचय संबंधी बीमारियां, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज जो हैं हो सकती हैं। और इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? पुअर डाइट है, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन कॉजेस वीकेंड इम्यूनिटी, पुअर ग्रोथ, हायर रिस्क ऑफ डिजीज की। खराब खान पान विशेष रूप से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर करता है, विकास में बाधा डालता है, और बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है एक अच्छा डाइट पे, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, फैट्स भी हो, ठीक है, मिनरल्स भी हो, ये सारी चीज़ें हो। और हमें सही मात्रा में जो वाटर है, पानी है, लेना चाहिए। डेली हमें 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम खुद को फिट रहेंगे, रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपना जो काम है अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।